ना ये व्यवस्था साल के 4 महीने पानी पानी हो जाती है, पूरी धरती धरती की प्यास बुझ जाती है। ये हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए हम उतना ही एक लोटा जल दे सकते हैं भगवान। लेकिन आपने तो ये जल जो हम चढ़ाने ले जा रहे हैं, ये भी आप ही का दिया होगा। कैसी व्यवस्था है देखिए। हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ पौधे लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, छोड़ते हैं ऑक्सीजन। ये श्वास की कैसी व्यवस्था है? कभी नहीं घटा। जो आदमी मरता है उसमें प्राण निकल कर नए शरीर में प्रवेश करता है। जीते हैं लोग, मरते हैं, मगर ये आत्मा चक्कर लगाती है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। आत्मा मर मर कर कहीं जाती तो बहुत सारी आत्माएं वहां हो जाती हैं, जहाँ से आती वहां बहुत सारे आत्माएं खाली हो जाती है। लेकिन नहीं, न कोई खाली होता है न कोई भरता है। वही आत्मा मरती है, वही आत्मा जन्म लेती है। अब आत्मा जब मरती नहीं तो जन्म कैसे लेती है? नहीं, शरीर मरता है। आत्मा पुराने शरीर के नष्ट हो जाने पर नए शरीर में प्रवेश करती है। जैसे आप पुराने कपड़े फट जाने से नए कपड़े धारण करते हैं। ये पानी की व्यवस्था देखिए। सारी धरती पर वनस्पतियों को कौन हरा भरा करेगा? इतना पानी कौन लाएगा? कौन सींचेगा रोज रोज? जो पौधा आप लगाते हैं आप सींचते हैं, लेकिन बहुत से घास फूस जो धरती पर उग आते हैं, झाड़ झंकार जंगल, आपने तो नहीं लगाया। शिव अमर है, तो ये वनस्पतियां शिव हैं। ये अभी बरसात में हरी हो जाएंगी, जाड़े में भी हरी रहेंगी, गर्मी आएगा धीरे धीरे सूख जाएंगी, एक समय जलती हुई गर्मी आएगी। ये सारे पेड़ पौधे पूरा घास पात जल जाएंगे। फिर पानी बरसेगा, फिर नया अंकुरण होगा। मतलब उसमें भी जीवन मृत्यु है। पुराने पत्ते, पुराने डालियां, पुराने सब जल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन नया फिर पल्लो, नया अंकुरित होगा, नया अंकुर निकलेगा, नई घास पात निकल आएंगे। ये किसकी व्यवस्था है? भगवान की व्यवस्था है, अल्लाह की व्यवस्था है, गॉड की व्यवस्था है। क्योंकि आप हम हिंदू मुसलमान और ईसाई बने, अलग अलग धर्म बनाए हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि तुम लोग अलग अलग जो बनाए हो, अरे तुम सब हमारे अपने हो। जितना धर्म बनाए हो वो सब मेरे तक आने का रास्ता है। मेरे तक आने के सब रास्ते हैं। सही तरीके से आओ तो हर रास्ता हमारी तरफ ही आता है। जैसे सूरज की हर किरण सूरज तक ही जाती है, वैसे हर रास्ता, हर धर्म ईश्वर की ओर ही हमें ले जाता है। अगर वो अच्छा है तो, अगर बुरा है तो विपरीत दिशा में ले जाता है। तो कोई भी धर्म बुरा तो है नहीं, बुरा बनना सिखाता नहीं। बुरा तो शैतान होता है, सिर्फ बुरा भगवान नहीं होता, बुरा अल्लाह नहीं होता। इसलिए हर साल हरियाली आती है सावन भादों में। कुछ लोग कहते हैं शिव की बारात जा रही है। बारात में क्या है? भूत प्रेत बेताल नाचे, गावे तुरे ताल। तो हर तरह के घास पौधे, पतंगे, कीट पतंगे, मच्छर मक्खी सब सावन भादों में पैदा हो जाते हैं, शिव जी की बारात में जाते हैं। शिव जी का विवाह होता है। किससे होता है? पार्वती माता से। तो ये जमीन जितना है ये सब पार्वती माता है। इनका विवाह होता है पेड़ पौधों से। चारों ओर हरियाली। ये हरियाली और ये जमीन, जमीन का हरियाली से विवाह होता है। पेड़ पौधों का जमीन से विवाह होता है। बिना जमीन का पेड़ पौधा होगा हवा में? ये दोनों एक हैं। और इनका रूप हमने बताया शिव पार्वती, लेकिन असल में असली रूप यही है। प्रकृति को समझना चाहिए। प्रकृति माने क्या होता है? पूरा माने परमात्मा की कृति।
जो कुछ भगवान ने बनाया वो प्रकृति है, जो हमने बनाया वो कृत्रिम है। पहाड़, जंगल, जमीन, बालू, रेगिस्तान, सागर, सब के अंदर परमात्मा है। तभी इनका अस्तित्व है। परमात्मा जिस चीज से बाहर हो जाएंगे उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।